जय हिंद दोस्तों, मैं प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और आप लोगों के लिए जैसा पता ही है आपको कि एनसीटी रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में शुरू होती जा रही है। लगभग 35 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट हैं, टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं और जिनमें कट ऑफ हाई रहने वाली हैं। हाई कट ऑफ इंस्टीट्यूशंस की हम बात करेंगे जिनकी कट ऑफ डेफिनेटली हाई रहने वाली है, यानी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा इन हाई कट ऑफ में जो 70 प्लस परसेंटाइल से नीचे जिनमें आपको एडमिशन की सोच सकें। मतलब ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूट 70 प्लस, मतलब मैं इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, मैं एक नॉर्मल ले रहा हूँ परसेंटाइल, मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, 70 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होंगे जिनमें 92, 93, 95 परसेंटाइल तक भी एडमिशन होंगे। तो मतलब कुछ इंस्टीट्यूट 70 प्लस परसेंटाइल, एक एवरेज मैंने ले लिया, लोएस्ट ले लिया कि लोएस्ट, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जिनमें इतनी आपको चाहिए होगी, वरना 90 प्लस परसेंटाइल वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे और इनकी ग्रेड्स भी हाई रहेंगी। तो हम बात करेंगे और नहीं, और इनमें क्या है, टॉप इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल अब ग्रेड के बेसिस पे हम बात तो नहीं करेंगे कि ग्रेड के बेसिस पे मोस्ट ऑफ दी, चाहे वो चौधरी देवी लाल हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो, इन सभी में भी मतलब इनकी भी रैंक बहुत अच्छी है। इन सभी को भी ए प्लस प्लस ग्रेड मिली हुई है नेक की तरफ से। तो हम बात करेंगे टॉप इंस्टीट्यूट, मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं इस एनसीईटी आईटेप कोर्स में, मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं। तो उसमें हम बात करेंगे अ, सबसे पहला इंस्टीट्यूट है दिल्ली में स्कूल ऑफ एजुकेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये भी काफी डिमांडिंग रहेगी और 70 प्लस परसेंटाइल आपको जनरल कैटेगरी से होंगे तो चाहिए होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसमें भी आपको एटलीस्ट 60 प्लस परसेंटाइल चाहिए होगी क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ए प्लस प्लस ग्रेड है। और उसके बाद चौधरी देवीलाल का बता ही देता हूँ। चौधरी देवीलाल में भी आपको जो परसेंटाइल है, बीए बीएड और बीएससी बीएड आपको कोर्स कराएगी, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स कराएगी। और इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में अगर आपकी टोटल जो एग्रीगेट परसेंटाइल है, टोटल परसेंटाइल है, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल है, वो कम से कम मतलब 55 चाहिए। वैसे तो मैं मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट की बात करने वाला था, ये भी डिमांडिंग में, लेकिन इनकी परसेंटाइल स्लाइटली लो जाएंगी। एचएनबीजी उत्तराखंड में आपकी 50 प्लस मतलब परसेंटाइल जाएंगी लोएस्ट में। उत्तर प्रदेश ये इतना डिमांडिंग में नहीं है। उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी इतनी डिमांड में नहीं रहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का मैंने आपको बता दिया, यहाँ परसेंटाइल आपकी कम से कम 60 प्लस परसेंटाइल रहने वाली है हरियाणा में। और लोएस्ट में ये आपकी यहाँ भी एक दो सीट, दो चार सीट जनरल के लिए ऐसी रहेंगी तो जो 40-50 परसेंटाइल पे भी मिल जाएंगी। स्कूल ऑफ एजुकेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ आप 70 परसेंटाइल से कम पे नहीं सोच सकते हैं। हाँ, आप प्रिपरेटरी लेवल में जरूर आप 50 परसेंटाइल पे जा सकते हैं क्योंकि बीएड सेकेंडरी और प्रिपरेटरी लेवल पे कराता है। हरियाणा में सिर्फ बीएड सेकेंडरी लेवल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी रहने वाली। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो ऑल इंडिया में टॉप 15 जो 15 इंस्टीट्यूट है उनमें ये आती है। और ये आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स कराती हुई नजर आएगी। यहाँ अगर आपकी जो परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी से के लिए मैं बताऊंगा, आपकी जो लोएस्ट परसेंटाइल है वो कम से कम 75 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। एक दो स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें 68 से 70 परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाएंगे। उसके बाद एमडीयू यूनिवर्सिटी बीए बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स कराएगी। बीकॉम बीएड में लगभग सभी के एडमिशन आसानी से हो जाएंगे। लेकिन बात करें बीए बीएड कोर्स की तो यहाँ ये भी ए प्लस ग्रेड है, इसे नेक की तरफ से ए प्लस ग्रेड मिली हुई है। और इसकी जो स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छी, जो लोग स्पोर्ट्स मतलब लवर है, जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स प्रेमी है, वो यहाँ जा सकते हैं। और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 622 एकड़ का बहुत भास्ट कैंपस है इनका। और इनकी भी आपको कट ऑफ वही, इनकी कट ऑफ थोड़ी लो देखने को मिलेंगी लेकिन डिमांडिंग में रहेगा। ये हरियाणा में जो स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए खासकर डिमांडिंग रहता है। ओके, पंजाब में आ जाते हैं। डॉक्टर बी आर एनआईटी जलंधर, ये एनआई टॉप एनआईटीज में आती है। और एक तो ये मोस्ट डिमांडिंग क्यों रहने वाली है, क्योंकि पीसीबी के स्टूडेंट को ये अलाउ कर रही है, पीसीबी के स्टूडेंट को एज वेल एज पीसीबी पीसीएम। तो इसकी जो कट ऑफ आपको 90 परसेंटाइल से नीचे कट ऑफ नहीं देखने को मिलेंगी। जनरल में एक दो स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिनकी 90 से नीचे परसेंटाइल पे एडमिशन होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, लास्ट ईयर तो इन लोगों ने कॉल करी थी, तो जिन लोगों के बहुत कम मार्क्स हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर को टारगेट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस फॉर एकेडमिक, ओके सॉरी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसकी भी कट ऑफ बहुत लो रहने वाली है। प्रिपरेटरी, फाउंडेशन और मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज एज वेल, सभी में ये बीए बीएड कराती है और इसकी कट ऑफ बहुत लो रहने वाली है। मतलब अगर आपकी लोएस्ट वन कट ऑफ है तो यहाँ
यहाँ अप्लाई करें। फिर दिल्ली में आ जाते हैं, माता सुंदरी, ये बीए बीएड सेकेंडरी और मिडल स्टेज का कराते हुए आपको नजर आएगी। और इनकी कट ऑफ भी आपको, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होने के कारण इनकी कट ऑफ आपको मिडिल लेवल पे भी 68 प्लस परसेंटाइल, और सेकेंडरी स्टेज का जो कोर्स है इनका, उसमें आपको 78 परसेंटाइल के करीब देखने को मिलेगी। ओके। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं या हिंदी में वो पढ़ना चाहते हैं, कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, हिंदी का मतलब हिंदी सब्जेक्ट से नहीं है, मतलब हिंदी पे आप फोकस्ड कोर्स करना चाहते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी ज्यादातर हिंदी में चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी रहेगा, लेकिन ये भी इसकी ग्रेड भी बहुत अच्छी है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात है। नाम से ही आप देख सकते हैं, तो एक्सपोजर काफी अच्छा मिलने वाला है और डिमांडिंग यूनिवर्सिटी रहने वाली है। यहाँ की भी परसेंटाइल आप सोच सकते हैं, जो हाईएस्ट जनरल में जो सॉरी लोएस्ट कट ऑफ 70, मतलब 60 से 70 के करीब रहने वाली है परसेंटाइल। मध्य प्रदेश में आ जाए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एंड राजस्थान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। ये दोनों इंस्टीट्यूट बीएससी बीएड और बीए बीएड मिडिल वो सॉरी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराते हैं, और इनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहने वाली है। बात करें आरआई भोपाल की, तो आपकी जो परसेंटाइल्स हैं वो जनरल के लिए जो लोएस्ट कट ऑफ है वो 90 प्लस परसेंटाइल जाएंगी। ओके, वहीं आप अजमेर पे अगर आ जाए, तो अजमेर पे भी आप मान सकते हैं बहुत लोएस्ट जाएगी ना, तो 85 प्लस परसेंटाइल पे ही अजमेर में आप एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं जनरल कैटेगरी से। ओके, अब बढ़ते हैं एसएनडीटी वुमेन्स। ये जो वुमेन्स के लिए एसएनडीटी यूनिवर्सिटी पुणे है, इसमें जरूर अप्लाई करें, बहुत कम कट ऑफ रहने वाली हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरी सिंह और मोस्ट डिमांडिंग बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड 50-50 सीट्स। बीकॉम बीएड में लगभग सभी को एडमिशन मिलने वाला है। बाकी दो कोर्सेज की बात करूं, तो उसमें अगर आपकी 70 और 75 प्लस परसेंटाइल है जनरल कैटेगरी से, तो आप यहाँ के बारे में लास्ट तक सोच सकते हैं। अगर 70 इवन 68 परसेंटाइल भी है कुछ केसेस में, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। बाकी कैटेगरी के लिए उसी हिसाब से आपको मार्क्स कम कर लेने हैं, जैसा मैंने सेफ स्कोर में, एक सेफ स्कोर वाला वीडियो है उसमें मैंने जैसे मार्क्स कम किए हैं। ओके, अब राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसकी भी ग्रेड ए प्लस प्लस है, रैंकिंग्स भी अच्छी हैं, और ये सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट को एडमिट करती है। और इसमें भी आपको सिर्फ पीसीएम की वजह से थोड़ी कट ऑफ डाउन देखने को मिलेंगी। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट। अब आ जाते हैं ओडिशा की एमपीसी कॉलेज। एमपीसी कॉलेज में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप 70 परसेंटाइल नहीं, इवन 75 परसेंटाइल प्लस में ही सोचें, क्योंकि ओडिशा में कंपटीशन सबसे ज्यादा टफ रहने वाला है इस बार। और ये इकलौता कॉलेज है बीए बीएड बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल कराता है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का है, तो वो बीएससी बीएड एज वेल एज बीए बीएड में भी अप्लाई कर सकता है। आगे ये त्यागवीर हेम्बरुआ, असम के जो कॉलेज हैं, ये आपको काफी मतलब ग्रेड्स इनकी अच्छी हैं, एंड और लेकिन इनके जो कट ऑफ्स हैं काफी लो रहने वाली हैं। सेम अरुणाचल प्रदेश की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी कट ऑफ्स काफी लो रहने वाली, तो लो मार्क्स स्टूडेंट इन्हें टारगेट कर, बाकी लो मार्क्स स्टूडेंट्स के लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ ओके इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर की मोस्ट डिमांडिंग है। आईआईटीज में मोस्ट डिमांडिंग आईआईटी खड़गपुर ही रहता है हर बार। एनसीटी की बात करें, और इसमें आपकी जो कट ऑफ एटलीस्ट अगर आप 90 प्लस परसेंटाइल है और जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए। ओके, अब त्रिपुरा में बढ़ते हैं। एनआईटी, ये भी मोस्ट डिमांडिंग ही रहते हैं, जितने भी आईआईटीज और एनआईटीज है ये मोस्ट डिमांडिंग रहते हैं। और अगरतला, एनआईटी अगरतला में कट ऑफ तो स्लाइटली लो जाएंगी, लेकिन डिमांड है, इस बार डिमांड काफी है। उसके बेसिस पे बात करी जाए, तो आपकी 60 प्लस परसेंटाइल 65 प्लस परसेंटाइल अगरतला में आपका हो जाएगा लास्ट राउंड तक। ओके, लेकिन आप बैकअप, सभी आप लोगों को मैं जितने भी इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ सब में बैकअप रेडी रखना है, इतने परसेंटाइल के बावजूद भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यांग नबांग, ये काफी लो मार्क्स स्टूडेंट क्यांग नबांग गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। इन्हें मीडियम रेंज के स्टूडेंट हैं, और बीकॉम बीएड का जो कोर्स है उसे सभी टारगेट करें। आपके लो मार्क्स पे हैं फिर भी, लेकिन बीएससी बीएड और बीए बीएड में मीडियम रेंज के स्टूडेंट के जिनके मार्क्स हैं, मीडियम लो मार्क्स का मतलब है अगर आपके 3 ओवर सम ऑफ ऑल परसेंटाइल आपके अगर 300 परसेंटाइल से कम है, तो वो लोएस्ट परसेंटाइल हो गई। एवरेज में आ जाती है आपकी 350 से या 300 अबव से लेके 450 और 500 तक वीकेंड से मिडल स्टेज में आती है। और उसके बाद हाईएस्ट आपकी जाती है 500 से अबव तक,
जो है आपकी हाईएस्ट जाती हैं, ओके। ये परसेंटाइल की मैंने आपको बात बता दी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मौलाना आज़ाद मानू में भी अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आप इन्हें टारगेट करें। मानू में बीकॉम बीएड का भी कोर्स है। यहाँ थोड़ा उर्दू का मतलब वो रहता है, तो कट ऑफ्स काफ़ी लो जाने वाली हैं। बाकी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, एनआईआर रैंकिंग वगैरह में भी बहुत अच्छा है, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये आपको पीसीएम और बॉटनी में कोर्स कराती है। फिर 15-15 सीट्स हैं और इसकी भी ग्रेड्स और एनआईआरएफ रैंकिंग वगैरह बहुत अच्छी हैं। आप इसे डेफिनिटली, अगर आपके मीडियम रेंज में मार्क्स हैं तो इसे टारगेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इन सभी में अगर आपके लोएस्ट मार्क्स हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में। केरला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, एनआईटी कैलीकट की बात करें तो लगभग आपकी 70 प्लस परसेंटाइल के करीब जनरल की, और लोएस्ट में आप मान सकते हैं 68-67 परसेंटाइल पुडुचेरी में आ जाएँ। स्कूल ऑफ एजुकेशन एसजे कैंपस इनका है, इसमें भी अगर आपके लोएस्ट मार्क्स हैं तो ज़रूर टारगेट करें। आपके मार्क्स लो हैं, यानी जो आपकी परसेंटाइल्स है, मार्क्स कह रहा हूँ मैं, परसेंटाइल्स आपकी 300 से नीचे हैं तो आप इन्हें टारगेट करें। तेलंगाना में आ जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, एनआईटी वारंगल की बात करें, इसकी परसेंटाइल आपको मतलब 73-74 के करीब देखने को मिलेंगी। ये 7 है, सॉरी, ओके, 73-74 देखने को मिलेंगी प्लस में। ये आपकी प्लस में रहेंगी और लोएस्ट में आपकी 70 परसेंटाइल तक जा सकती हैं। पुडुचेरी में आ जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ की जो परसेंटाइल आपकी थोड़ी कम रहने वाली हैं। 65 प्लस से लेके आपकी 70 परसेंटाइल तक एडमिशन हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल और बीए बीएड सेकेंडरी लेवल कराती है, तो आपके अगर लो मार्क्स और एवरेज मार्क्स हैं तो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। कर्नाटका में नरपतुंगा यूनिवर्सिटी, लो मार्क्स एवरेज मार्क्स स्टूडेंट, इसे भी टारगेट करें। तेलंगाना में आ जाते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसे लो मार्क्स स्टूडेंट टारगेट करें। उड़ीसा में आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसमें रहेगा क्योंकि उड़ीसा के बच्चे बहुत ज़्यादा अपीयर्ड हुए हैं एनसीईटी एग्जाम में। तो इसकी जो कट ऑफ आपकी 92 परसेंटाइल से कम पे जर्नल में चांस नहीं बनेंगे। 92 प्लस परसेंटाइल से कम पे चांस नहीं बनेंगे। दिल्ली में जीसस एंड मैरी कॉलेज है, इसमें भी आपके 80 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए। जीसस एंड मैरी में आपकी 80 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए, लोएस्ट में 75 में, और उससे भी कम में 1-2 सीट मिल जाएँगी। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, इसमें अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं, केयूके में एवरेज मार्क्स हैं तो आप इसे टारगेट करें एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के लिए। बेस्ट इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छी इसकी ग्रेड्स हैं, ए प्लस प्लस ग्रेड हैं और डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए। मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप लोग टारगेट करें एवरेज परसेंटाइल स्टूडेंट, ओके। अब दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीआई दिल्ली की बात करें तो ये मोस्ट डिमांडिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, और इसमें ये एक तो नॉर्थ कैंपस में है और इसमें आपको कम से कम 95 प्लस परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ है, इसे ऑल इंडिया से स्टूडेंट टारगेट करेंगे इसलिए कट ऑफ हाई रहने वाली हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यहाँ भी एवरेज और लो मार्क्स स्टूडेंट इसे टारगेट करें। यहाँ बीए बीएड का सिर्फ कोर्स है, सेकेंडरी मिडिल और प्रिपरेटरी, तो यहाँ लोएस्ट मार्क्स वाले को प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज में एडमिशन मिल जाएगा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपकी 70 परसेंटाइल के करीब होनी चाहिए, 70 परसेंटाइल प्लस और 70 परसेंटाइल होनी चाहिए, तो आप सेफ जोन में समझ सकते हैं इसके लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, इसमें ओनली 21 सीट्स हैं लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी मतलब 90 प्लस परसेंटाइल फिर भी जाएगी, लेकिन कट ऑफ इतनी मतलब 21 सीट्स हैं फिर भी कट ऑफ हाई इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि इनके जो हर मेजर के लिए पीसीएम 3 मेजर है तो तीनों मेजर के लिए आपको अलग-अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ में। पंजाब में आ जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, इसमें भी लो मार्क्स और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट अप्लाई करें। हरियाणा में आ जाए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, तो जो लोग बीएससी करना चाहते हैं खासकर वो ज़रूर यहाँ टारगेट करें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को, और बहुत अच्छी इसकी ग्रेड्स हैं, नेक की तरफ से इसे ए प्लस प्लस ग्रेड्स दी गई हैं। और बात करें इसमें बीए बीएड का भी कोर्स मिलने वाला है आपको एज वेल एज बीएससी बीएड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन होने वाला है और यहाँ लो और एंड एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ टारगेट करें। पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट टारगेट करें, बीए बीएड बीएससी बीएड का कोर्स कराती है, एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट टारगेट करें। शिवाजी यूनिवर्सिटी से लो एंड एवरेज दोनों मार्क्स वाले स्टूडेंट टारगेट करें। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में है, ये कर्नाटक बॉर्डर पे पड़ती है और इसका कैंपस बहुत प्यारा है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉलोनियल एरा तक मतलब काफ़ी पुराना कैंपस है और बहुत
वाइड रेंज में पूरा आप ऐसे समझ सकते हैं लस ग्रीन कैंपस है। आई थिंक 1000 एकड़ से मतलब 1000 एकड़ से ज़्यादा का कैंपस है। महाराष्ट्र में ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, इसका कैंपस भी काफ़ी ओल्ड और पुराना। ये बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड का कोर्स कराती है और इसने अपने रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिए हैं। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन इसने ओपन करे हैं, सिर्फ गूगल फॉर्म भरा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बीकॉम बीएड में जितने भी स्टूडेंट हैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को सभी टारगेट कर रहे हैं। चाहे आप ऐसे ही मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए करें, लेकिन अप्लाई ज़रूर करें। गूगल फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है, ये चीज़ है। और यहाँ पे एवरेज और लो मार्क्स वाले स्टूडेंट टारगेट करें और 600 एकड़ का इनका कैंपस है। इन्हें ग्रेड और एनआईआरएफ रैंकिंग और इवन वर्ल्ड क्यूएस जो रैंकिंग होती है, इनकी वर्ल्ड में भी रैंकिंग है। ओके। गुजरात की बात करें, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी काफ़ी बहुत बड़ा कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का भी। बीए, बीएड सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराती है। यहाँ एवरेज और लो मार्क्स स्टूडेंट टारगेट करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की बात करें, 50 सीट्स है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं आईआईटी जोधपुर में, तो यहाँ जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दें। बीएससी बीएड कोर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ। इसमें आपकी जो कट ऑफ है वही 90 प्लस परसेंटाइल पे ही आपका होगा। फिर आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसमें लो मार्क्स और एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट टारगेट करें। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी गोलपारा जयपुर कैंपस, इसमें भी लो और एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं, आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कराएगी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। इसका भी गूगल फॉर्म सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की तरह सेम कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट भरने वाला है। और इसका जो कैंपस है, इसका भी कैंपस बहुत अच्छा है, ग्रेड्स बहुत अच्छी हैं। और एनआईआरएफ रैंकिंग तो मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन नेक की तरफ से इसे भी ए प्लस ग्रेड दी गई है, ए प्लस प्लस और ए प्लस ग्रेड है। तो काफी बहुत अच्छा कैंपस होने वाला है, बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। एवरेज स्टूडेंट है, अगर आपकी एवरेज परसेंटाइल है, इवन कुछ कैटेगरीज में आपकी लोएस्ट परसेंटाइल भी है, तो आप अप्लाई करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बात करें तिरुचिरापल्ली, एनआईटी तिरुचि क्योंकि बेस्ट एनआईटी मानी जाती है। एनआईटी सभी एनआईटीज में बेस्ट एनआईटी मानी जाती है, तो इसकी कट ऑफ स्लाइटली हाई जाती है। तो एनआईटी में इसमें आपको कम से कम 80 प्लस परसेंटाइल चाहिए, 85 प्लस परसेंटाइल तक चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो गुरुवायूर कैंपस है, इसमें भी लो और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट टारगेट करें। और इनकी भी इन सभी सेंट्रल संस्कृत और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटीज की जो नेक ग्रेड है वो सभी ए प्लस प्लस है। मिजोरम यूनिवर्सिटी है तहरील, इसमें भी अगर आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड सेकेंडरी लेवल है और बीकॉम बीएड में सभी को एडमिशन मिल जाएगा। लो और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट टारगेट करें। मेघालय में नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, इसे मैं बता चुका हूँ। अगर आपकी 40 प्लस परसेंटाइल है तो आप इसे जरूर टारगेट करें। 40 प्लस परसेंटाइल है तो जरूर टारगेट करें। इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आसाम में चैदवार कॉलेज, असम का बहुना कॉलेज और असम का कोकराझार कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू, असम के जितने भी कॉलेज है उनमें अगर आपकी 30 परसेंटाइल उससे भी कम परसेंटाइल है, जनरल कैटेगरी से है, तो आपको जरूर अप्लाई करना है। ये ज्यादातर कॉलेज, कुछ कॉलेज इनमें से ए प्लस है, कुछ कॉलेज बी प्लस है, कुछ कॉलेज ए प्लस प्लस है, कुछ कॉलेज बी प्लस प्लस है। तो इनकी जो इनकी नेक ग्रेड है, नेक ग्रेड बहुत अच्छी है। और ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो इनके पास ऑटोनॉमी रहने वाली है और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट होने वाले हैं आपके पास। उसके बाद बात करें असम के ही दूसरे कॉलेज हैं, जैसे डाकूखाना कॉलेज है, गोलाहाट कॉमर्स कॉलेज है, आनंद धरम देसाई फुकान कॉलेज है, बीएन कॉलेज है, धेमाजी कॉलेज है, एलटी के कॉलेज है, लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज है, गोलपारा कॉलेज गोलपारा है, शिवसागर कॉमर्स कॉलेज है, शिवसागर गर्ल्स कॉलेज और रंगपारा कॉलेज। इन सभी कॉलेज में अगर आपके 30 परसेंटाइल से भी कम परसेंटाइल है ना, तो इन्हें जरूर टारगेट करें। 30 परसेंटाइल और 30 परसेंटाइल से कम है तो इन्हें जरूर टारगेट करें। आपको लास्ट तक एडमिशन यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले इन सभी आसाम के जितने भी इंस्टीट्यूट और जो भी इंस्टीट्यूट गूगल फॉर्म फिलअप करा रहे हैं उन सभी में आपको गूगल फॉर्म भर देना है। और एक चीज और है, जितने भी गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको जब समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। पहले गूगल फॉर्म में इंक्वायरी और सपोर्ट के लिए गूगल फॉर्म भरवाते हैं। सेम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां भी अगर आपकी सेम परसेंटाइल है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसमें भी अगर आपकी परसेंटाइल कम है तो अप्लाई करें। उसके बाद महात्मा गांधी चित्रकूट गामोदर विश्वविद्यालय, लो एंड एवरेज मार्क्स परसेंटाइल स्टूडेंट टारगेट करें। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, कौन से मोस्ट डिमांडिंग है, कौन से लीस्ट डिमांडिंग है, कौन से मीडियम डिमांड में आते हैं इंस्टीट्यूट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अपने डाउट के रिगार्डिंग, और शेयर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें जो भी स्टूडेंट है जिन्हें जरूरत है उन स्टूडेंट्स को। और जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं उन पे भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। और साथ ही साथ जो लीस्ट डिमांडिंग और जो लो मार्क्स या लो परसेंटाइल पे इंस्टीट्यूशंस मिलने वाले उनका भी वीडियो जल्द इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।